नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नावली 42 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 1362 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ और क्वेश्चन बनेगा, चंद हसीनों के खतूत के लेखक कौन हैं? तो बेचन शर्मा उग्र इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के पश्चात किसने हिंदी कहानी को नया आयाम दिया? तो श्री जैनेन्द्र ने प्रेमचंद के पश्चात हिंदी कहानी को नया आयाम दिया था। सैद्धांतिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो आचार्य शुक्ल का। छायावाद का सबसे समर्थ आलोचक कौन कहे जाते हैं? तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के सबसे समर्थ आलोचक कहे जाते हैं। 1366 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। सर्वप्रथम किसने छायावाद की विशेषताओं का प्रामाणिक विवेचन किया? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने किस पुस्तक में छायावाद की विशेषताओं का प्रामाणिक विवेचन किया? तो उन्होंने अपनी पुस्तक सुमित्रा नंदन पंथ में छायावाद की विशेषताओं का प्रामाणिक विवेचन किया है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अंकित कर दिया है कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। हिंदी में आत्मकथा विधा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो श्री बनारसी दास जैन हिंदी में आत्मकथा विधा के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक किस रूप में लिखी? तो उन्होंने अपनी यह कथा आत्मकथा पदात्मक रूप में यानी कि काव्य में लिखी है, जो सन 1641 में उन्होंने लिखी थी। देखिए यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है आत्मकथा का सन भी। कभी कभी आत्मकथा का सन भी पूछ लिया जाता है और प्रश्न बनेगा कि बनारसी दास जैन ने अपनी आत्मकथा कब लिखी या कौन सी लिखी या किस रूप में लिखी। एक ही प्रश्न पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं और तीनों का उत्तर हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी की गद्य में रचित पहली आत्मकथा कौन सी, वह किसकी है? देखिए पहली जो आत्मकथा है अर्धकथानक, वह तो काव्यात्मक रूप में लिखी गई है, किंतु अब गद्य में रचित कौन सी पहली आत्मकथा है? तो वह है सत्यानंद अग्निहोत्री कृत मुझ में देव जीवन का विकास। दोनों ही कथानकों को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छायावाद के प्रमुख यात्रावृत्त लेखक कौन माने जाते हैं? तो श्री सत्यदेव परिव्राजक छायावाद के प्रमुख यात्रावृत्त लेखक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यात्रावृत्त लेखन में किसका स्थान प्रमुख और अन्यतम है? तो निसंदेह डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन का यात्रावृत्त लेखन में महत्वपूर्ण और अन्यतम स्थान है। यात्रावृत्त पर उन्होंने ऐसी ऐसी पुस्तकों को लिखा है कि पढ़ने के पश्चात यायावरी का पता लगता है कि हाँ, आपने शायद उनके पहले यात्रावृत्त को तो कक्षा 10 में ही पढ़ लिया होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी गद्य काव्य के विकास में योगदान देने वाली महिलाओं में कौन प्रथम स्थान पर रही? तो दिनेश नंदिनी चौरड़िया हिंदी गद्य काव्य के विकास में योगदान देने वाली प्रमुख महिलाओं में से मानी जाती है। किस पत्रिका ने छायावाद का सर्वाधिक समर्थन किया? तो माधुरी ने। छायावाद के समय तक आते आते तो हिंदी साहित्य जगत में बहुत सारी पत्रिकाएं, बहुत सारे पत्र और आ चुके थे और लगभग इन सभी पर क्वेश्चन बनते हैं हमेशा टीजीटी पीजीटी में। अभी हमने पहले प्रश्न में तो सर्वाधिक समर्थन करने वाली पत्रिका का पता लगाया है। अब हम छायावाद का सर्वाधिक विरोध किस पत्रिका ने किया, अब ये जान लेते हैं। तो सुधा नामक पत्रिका ने छायावाद का सर्वाधिक विरोध किया था। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैंने लगभग सभी इतिहास ग्रंथों का अध्ययन किया, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित इतिहास में मुझे सबसे ज़्यादा मटेरियल मिला और इसने मेरी सफलता में बड़ा योगदान दिया। यहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा प्रश्नों को निर्मित किया और ये प्रश्न आज आपके सम्मुख भी हैं। तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सोने की तरह है। तो सभी प्रश्नों पर आप ध्यान से कार्य कीजिए, अपना रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। रजिस्टर बनाकर मेरे जो गुरु थे उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा
कि जिस चीज़ को आप लिख लेते हैं वो आपकी अमिट हो जाती है, दिमाग में वो बिल्कुल स्टोर हो जाएगी, और जब आपको उसकी ज़रूरत होगी आपका दिमाग, आपका माइंड उसे रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो लिखते ज़रूर चलें, सिर्फ वीडियो को ना देखें। केवल मेरी ही नहीं, किसी की भी वीडियो यदि आपको लगता है कि बहुत ही बहुत अच्छे स्तर की बनी हुई है, तो उसे आप अपने रजिस्टर में उन प्रश्नों को अपने रजिस्टर में ज़रूर से मेंटेन करते चले। हमारे समय में तो ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, हमें तो टोटल पढ़ना ही पड़ा और पढ़कर वो लिखना पड़ा, उस पे सवालों को बनाना पड़ा। ऐसी कोई पुस्तकें भी ज़्यादा मौजूद नहीं थी, बस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ ही मौजूद थे। तो उनसे ही निकाल कर ये सारे के सारे प्रश्न जो आज आपके सामने हैं, अपने आप बनाए, अपने आप ही उन पर कार्य किया, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ सिद्ध होता चला गया। तो अब 1376 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। किस लेख में यह सिद्ध किया गया कि निराला की कविताएं टैगोर की कविताओं की नकल हैं? तो भावों की भिड़ंत लेख में यह सिद्ध हुआ था। भावों की भिड़ंत लेख किस पत्रिका में छपा था? तो वह प्रभा पत्रिका में छपा था। हिंदी जगत का सबसे लोकप्रिय मासिक कौन सा है? तो कल्याण। आपको बताना चाहूँगी कि सभी जो हिंदू परिवार रहे हैं उनमें हमेशा कल्याण की मासिक पत्रिका जरूर से आती थी, और अभी भी आती है ना। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस पत्रिका का कला अंक विशेष प्रसिद्ध रहा? तो विशाल भारत का कला अंक विशेष रूप से हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध रहा। किस पत्रिका ने बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी? तो विशाल भारत पत्रिका ने बेचन शर्मा उग्र के साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। घासलेटी साहित्य का मतलब है ऐसा साहित्य जो आग लगा दे, इसलिए वह घासलेटी साहित्य कहा गया। हिंदी का पहला हास्य व्यंग प्रधान साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इसका उत्तर है वह पत्र मतवाला था। छायावाद का घोर पक्षधर पत्र कौन सा था? घोर पक्षधर यानी कि एक तो बस सिर्फ पक्षधर था, लेकिन ये घोर पक्षधर था। तो जागरण छायावाद का घोर पक्षधर पत्र था, और इसके प्रथम संपादक शिवपूजन सहाय जी थे। किस पत्र के माध्यम से नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के विरोधियों की गिन गिन कर खबर लेते थे? प्रश्न बन रहा है, अब उत्तर देख लीजिए। तो भारत पत्र के माध्यम से वह छायावाद के विरोधियों की गिन गिन कर खबर लेते थे। अगला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि मैं इस पर अंकित नहीं कर पाई, पर आप याद रखें। मतवाला पत्र के संपादक कौन कौन थे? तो चार लोग मिलकर मतवाला पत्र का संपादन करते थे, और उनमें थे सेठ महादेव प्रसाद, शिवपूजन सहाय, नवजादिक लाल श्रीवास्तव और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न हम देख रहे हैं। द्विवेदी युग का एकमात्र दैनिक पत्र कौन सा था? तो भारत मित्र द्विवेदी युग का एकमात्र दैनिक पत्र था, यानी कि वो रोज छपता था, और इसके प्रथम संपादक पंडित हरमुकुंद शास्त्री जी थे, दूसरे थे बालमुकुंद गुप्त, और तीसरे थे अंबिका प्रसाद वाजपेयी जी। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपके लिए लाभदायक होंगे, आपको पसंद आएंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त नए प्रश्नों की प्रश्नावली मैं कल आपके साथ साझा करूँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।